लेखक अपनी दादी को छोटी कद की, स्वस्थ और थोड़ी झुकी हुई के रूप में याद करता है। उसके बाल चांदी के रंग के थे और उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह पूरे घर में सफेद कपड़े पहनकर घूमती थी। वह अपना एक हाथ कमर पर टिकाए रहती थी और दूसरा हाथ अपनी माला के मन के जपती रहती थी। लेखक उसे बहुत सुंदर नहीं बल्कि हमेशा सुंदर ही मानता है। वह उसके शांत चेहरे की तुलना सर्दियों के परिदृश्य से करता है। गांव में अपने लंबे प्रवास के दौरान दादी ने उसे सुबह सुबह बिस्तर से जगाया, उसकी लकड़ी की स्लेट पर प्लास्टर किया, उसका नाश्ता व्यवस्थित किया और उसे स्कूल भेज दिया। मंदिर स्कूल से जुड़ा हुआ था। वह अंदर बैठकर पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करती थी, जबकि बच्चे वर्णमाला सीखते थे। घर वापस आते समय वह गली के कुत्तों को बासी रोटियां देती थी। उनके खूबसूरत रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे शहर में रहने चले गए। इस तथ्य के बावजूद कि वे एक ही कमरे में रहते थे, उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगीं। अब लेखक शहर के स्कूल में स्कूल बस से जाता था और अंग्रेजी, भौतिकी, गणित और कई अन्य विषयों की पढ़ाई करता था, जिन्हें उसकी दादी बिल्कुल भी नहीं समझ पाती थी। उसकी दादी अब उसे भेजने के लिए उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। वह इस बात से दुखी थी कि शहर के स्कूल में ईश्वर और शास्त्रों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसके बजाय उसे संगीत की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि संगीत भयानक है। उसके अनुसार यह सिर्फ वेश्याओं और भिखारियों के लिए अच्छा है, यह सज्जनों के लिए नहीं है। जब लेखक विश्वविद्यालय गया तो उसे अपने घर में एक अलग कमरा मिला। पोते और दादी के बीच के रिश्ते की आम कड़ी अब टूट चुकी थी। दादी अब घर में शायद ही किसी से बात करती थी। लेखक की दादी ने चुपचाप अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। वह लगातार अपने चरखे और प्रार्थनाओं में व्यस्त रहती थी और शायद ही कभी किसी से बात करती थी। वह दोपहर में आराम करती थी। उसकी दिनचर्या में रोटी के टुकड़े करना और उसे पक्षियों को देना शामिल था। पक्षी उसके पैरों, सिर और यहां तक कि उसके कंधों पर बैठते थे। जब लेखक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा पर जा रहा था, तो उसकी दादी बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। बल्कि वह अलविदा कहने के लिए रेलवे स्टेशन गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और केवल उसका माथा चूमा। उसके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे, उसके विचार प्रार्थना में डूबे हुए थे और उसकी उंगलियां माला के मनकों की कहानी सुनाने में व्यस्त थीं। अपनी दादी को इस वृद्धावस्था में देखकर लेखक सोच रहा था कि शायद यह उसकी दादी से आखिरी मुलाकात होगी। लेकिन जब वह 5 साल की अवधि के बाद घर वापस आया, तो उसकी दादी उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थी और उसने देखा कि वह उसकी वापसी का जश्न मना रही थी। अपने पोते के लौटने के बाद अगली सुबह वह बीमार हो गई। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसे हल्का बुखार है और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, फिर भी वह यह देख सकती थी कि उसका इस दुनिया से जाने का समय निकट है। वह किसी से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसकी उंगलियां माला के मनकों की कहानी सुनाने में व्यस्त थीं। वह प्रार्थना करते हुए और मालाएं सुनाते हुए अपने बिस्तर पर चली गई, जब तक कि उसके होंठ हिलना बंद नहीं हो गए और माला उसके बेजान हाथ से नीचे गिर गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका शव फर्श पर लाल शॉल में लिपटा हुआ मिला। उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए हजारों गौरैया उड़कर उसके शव के चारों ओर बैठ गईं। जब वृद्ध महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो सभी गौरैया बिना कोई आवाज किए उड़ गईं।